हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि मतलब फिटर जो होते हैं, फिटर फैब्रिकेटर फैब्रिकेटर तो नहीं, मुझे कमेंट आया था कि फिटर के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है ये बताइए, तो वही बताने वाला हूं। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो है, फिटर के लिए जो है आप अपना जो बायोडाटा लेके जाते हैं, क्लाइंट जो है उसे देखता है। उसके बाद जो है उसके बारे में ही आपसे पूछता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है। हालांकि वो आपका बायोडाटा जो है देखेगा, पूरा देखेगा, पढ़ेगा। उसके बाद जो है उसके बारे में ही आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, वहाँ पे क्या काम होता था, क्या क्या बनता था। ये सब आप जो है सही सही उसे बताएं। जो आपने बायोडाटा दिया है उसके हिसाब से ही बताएं, ना कि आप जिसने जैसे कि आपने बायोडाटा दे दिया अलग कंपनी का और आप बता रहे हैं अलग कंपनी का। क्योंकि आजकल में जो है ये बहुत होता है, बहुत सारे ऐसे मतलब खुल गए हैं जो फर्जी बायोडाटा बना के देते हैं। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप जो है बायोडाटा जो है बनवा के ले सकते हैं। तो ऐसा मतलब बोलने से बचें, क्योंकि जो आपने बायोडाटा दिया है क्लाइंट को उसके हिसाब से ही आपको बताना है कि आपने कौन से सन में कहाँ पर काम किया, वहाँ पे क्या काम होता था। यही सब आपको पहले वो पूछेगा, यही बताना है। उसके बाद ये सब पूछने के बाद आपसे जो है वो ड्राइंग कुछ अगर है तो सिंपल ड्राइंग आपको देगा, क्योंकि फिटर से जो है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वो लोग नहीं करते हैं। जो कि गल्फ़ कहीं जाने के लिए, गल्फ़ कंट्री में या कहीं भी जाने के लिए फैब्रिकेटर का ज़रूरत पड़ता है। फिटर वहाँ पे मतलब एक हेल्पर के जैसे ही लगभग होते हैं। वहाँ पे मेन काम जो होता है वो फैब्रिकेटर करते हैं, या फैब्रिकेटर को दिया जाता है। फिटर को जो है फैब्रिकेटर के नीचे रखा जाता है कहीं पे बाहर गल्फ़ कंट्री में। तो फिटर से उतना हार्ड जो है क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और सिंपल सा ड्राइंग दे देंगे। उसके बाद जैसे पूछ लेंगे ये इसमें बताइए ये सेल कितना लंबा है। जैसे कि मान लीजिए ये पूछेंगे ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे लगा है, यहाँ पे इसका एलिवेशन कहाँ से दिया है, इसका टेल लाइन कहाँ है। ये सब जो है पूछेंगे बराबर। मतलब सिंपल क्वेश्चन, आसान सा। इसका टोटल लेंथ कितना है, टीएल टू टीएल कितना है, टीएल कहाँ पे है। उसके बाद ये सब कितने नोजल लगे हैं, और ये जो क्या ये सब दिया है डॉटेड, ये क्या है। ऐसा मतलब मेरे पास जो ड्राइंग है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी उनके पास दूसरा ड्राइंग भी हो सकता है स्ट्रक्चर का ड्राइंग हो सकता है पाइपिंग का ड्राइंग हो, या हो सकता है वेसल का ड्राइंग हो, या कुछ अलग कॉलम या वेसल का ड्राइंग हो। तो ये सब जो है होता है। उसके बाद जो है तो यही सब है दोस्तों। और हो सकता है आपको ड्राइंग से पहले वो पूछें कि आप कौन सा मटेरियल में काम किए हैं, कौन सा मटेरियल होता है, पाइप कौन सा होता है, कितने इंच का। आपसे वो जो है मतलब पाइप का ओडी आईडी भी पूछ सकते हैं। आईडी तो अक्सर मतलब पूछा नहीं जाता है, इसे पूछ सकते हैं पाइप में कौन सा शेड्यूल होता है, और पाइप का जो है ओडी कितना होता है। जैसे कि पूछ सकते हैं 2 इंच का पाइप का ओडी बताइए, 5 इंच का पाइप का ओडी बताइए, 2.5 इंच के पाइप का ओडी बताइए। इस तरह से जो है पहले वो लोग पूछ सकते हैं। और प्लेट का ग्रेड कौन सा होता है, या फिर इसमें जो सेल लगा हुआ है ये सब ये कौन से ग्रेड का है, तो आपको ड्राइंग में ढूंढ के बताना है। उसके बाद ये नोजल कौन सी डिग्री पे लगा है, डिस वाला, ये नोजल कौन सी डिग्री पे लगा है, ये नोजल कौन सी डिग्री पे लगा है। यही सब सिंपल सिंपल जो है क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। और उसमें आपको करना क्या है, आपको जो नहीं आता है वो सीधा नहीं बोल देना है, और जो आता है एकदम फ्रेश क्लियर एकदम बोलना है। तो समझ जाएंगे कि बंदा काम किया हुआ है। अगर आप काम किए हैं तो बात करने से ही उनको मालूम पड़ सकता है क्लाइंट को कि आप काम किए हैं। तो वो जो है ज़्यादा उसमें पूछताछ नहीं करते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, फिटर्स के इंटरव्यू में जो है पाइप का ओडी आईडी पूछ सकते हैं। अगर आप फैब्रिकेटर में जा रहे हैं तो आपसे क्रिटिकल क्वेश्चन कर सकता है थोड़ा बहुत, ड्राइंग के बारे में भी और पूछताछ के बारे में भी, जो भी पूछा जाता है फैब्रिकेटर से। बाकी फिटर के इंटरव्यू में जो है उतना हार्ड, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले जो है इंटरव्यू दिया था फिटर का बहुत सारी कंपनियों में, तो मुझसे उतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मुझसे जो पूछा गया मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यही सब ड्राइंग का एलिवेशन, प्रोजेक्शन, नोजल का कितना है, नोजल कौन सी डिग्री पे लगा है, या फिर बहुत पूछ सकते हैं कि नोजल सेल फिटअप करने के बाद कैसे करेंगे, या फिर एक सेल का सीएफ कम, एक का सीएफ ज़्यादा है जो सरकमफ्रेंस होता है सेल का, तो सेल कैसे फिटअप करेंगे, क्या क्या चाहिए आपको फिटअप करने के लिए। और उसके बाद आपको मालूम है तो वो आप बता सकते हैं। उसके बाद पूरा सेल फिटअप होने के बाद उस पर मार्किंग कैसे करेंगे, कैसे कैसे मार्किंग करेंगे, कौन सा नोजल कितने डिग्री पे आएगा, उसका मेन सेंटर लाइन कैसे निकालेंगे,
ये सब जो है आसानी से आसान क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। और ये सब जो है मैंने वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल में अगर हैं तो जाके चेक कर सकते हैं। प्लेट कितने प्रकार का होता है, पाइप का कौन सा मटेरियल होता है, ओडी आईडी क्या होता है, उसके बाद वेसल है तो वेसल पे ओरिएंटेशन मार्किंग कैसे करेंगे, ये सब मैंने बना के वीडियो डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके जो है उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर कुछ छोटा मोटा इसमें डिटेल दिया रहता है, जैसे ब्रैकेट हो गया, नेम प्लेट वगैरह हो गया, तो उसे कैसे बनाएंगे, अगर कुछ स्टिफनर टाइप है तो उसे कैसे मार्किंग करेंगे, कैसे लगाएंगे, यही सब जो है पूछा जाता है। अगर कुछ नोजल है बहुत करेंगे तो ये नोजल का मार्किंग कैसे करेंगे, कैसे कटिंग करेंगे, कितना प्रेशर होगा गैस का, क्या अंदाज़ा है, क्या क्या सेफ्टी बरतना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो है सेफ्टी के बारे में भी पूछ सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कटिंग कर रहे हैं तो क्या क्या सेफ्टी चाहिए, या फिर आप ग्राइंडर यूज किए हैं, कौन सा ग्राइंडर होता है, कौन से ग्राइंडर के बारे में मालूम है, आरपीएम क्या होता है ग्राइंडर में, ये सब पूछ सकते हैं कि ग्राइंडर का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए या व्हील का जो है स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ये सब सवाल पूछ सकते हैं सेफ्टी से रिलेटेड। उसके बाद सेफ्टी के बारे में क्या क्या मालूम है आपको, क्या क्या सेफ्टी यूज़ करना चाहिए, गैस कटिंग के टाइम क्या सेफ्टी यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर पीपीई क्या है, मतलब एक जो पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो क्या क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, यही सब जो है हल्के फुल्के, मतलब इतना भारी भरकम क्वेश्चन नहीं, यही सब हल्के फुल्के क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं आप सबसे। उसके बाद थोड़ा बहुत ये पूछेंगे कि इसमें क्या दिया है, ये क्यों दिया है, और ये क्या है, तो इससे अपने को उतना मतलब नहीं होता है नोजल लोड से। बाकी ये सब जो है मटेरियल का, नोजल का कंस्ट्रक्शन है, सेल कौन सा मटेरियल है, सब इसमें जो है डिटेल दिया हुआ है, तो आप उसे पढ़ के भी बता सकते हैं। ये सेल हेड है, क्लैडिंग सेक्शन, और इसका देखिए ये मटेरियल दिया हुआ है SA516 ग्रेड 60N है, यही सब आप उसे बता सकते हैं। और इसमें जो दिख नहीं रहा है, बराबर नहीं बताता, ये SS का कुछ क्लैडिंग है उसके अंदर, तो इस तरह से जो है आपको बता देना है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी ड्राइंग से पूछे, आपके पास ड्राइंग अलग हो सकता है उनके पास, क्योंकि अलग अलग ड्राइंग होता है तो अलग अलग जॉब भी बनते हैं, इस तरह से जो है वो लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं एक और दूसरा ड्राइंग दिखाता हूँ, जैसे कि उनके पास एक ही पेज नहीं रहेगा, बहुत सारे पेज रहते हैं। जैसे कि उन्होंने पूछ दिया कि ये नोजल अगर लगाना है आपको तो कौन सी डिग्री पे आएगा, जैसे कि ये नोजल है, ये नोजल, ये नोजल, इस सब के बारे में वो लोग पूछ सकते हैं। हालांकि पूरा नहीं पूछ सकते, कोई भी उनकी मर्जी में जो आएगा, जो मन में आएगा, एक आध नोजल के बारे में वो लोग पूछ सकते हैं। तो मैं ओरिएंटेशन का ड्राइंग दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ आपको कैसे बताना है। जैसे देखिए ये एक ओरिएंटेशन का ड्राइंग है और इसमें जो है पूरा नोजल दिया हुआ है, तो सबसे पहले पूछेगा ये कहाँ से कहाँ तक ओरिएंटेशन है, ये भी पूछ सकता है। और कोई कोई जो है छोटा वेसल होता है या छोटा कॉलम होता है, तो उसका जो है ओरिएंटेशन जो है एक ही जगह में पूरा दे दिया रहता है। अगर उसमें ज़्यादा नोजल नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसमें जो है एक ही जगह पे पूरा दे दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये काफ़ी बड़ा वेसल था जो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी बड़ा कॉलम था, डेस्टिलेशन कॉलम बोलते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट में नहीं है, और भी होगा, मेरे पास यही दो का बचा हुआ है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक एलिवेशन का यहाँ पे दिया है ओरिएंटेशन, और यहाँ पे जो ऊपर में दिया है ये दिया है फ्रॉम एलिवेशन 22,500 टू टॉप डिश। तो इस तरह से जो है दिया जाता है। तो आपको जो है वहाँ पे जो है सेल के ऊपर अगर कुछ नोजल पूछता है कि ये नोजल कौन सी डिग्री पे है, तो आपको वो नोजल, जैसे कि मान लीजिए पूछा कि 47B और 47A किस डिग्री पे है, तो ये जो है आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए ये 10 डिग्री पे नोजल लगे हुए हैं दोनों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए 0 डिग्री पे क्या दिया है, लिफ्टिंग ट्रूनियर है 0 डिग्री पे। तो ये आपको यहाँ से नहीं बताना है, वो वहाँ से पूछेगा, वेसल के जीए ड्राइंग में पूछेगा कि ये नोजल कौन सी डिग्री पे है। तो वहाँ से आपको मान लीजिए पूछ दिया कि 38B किस डिग्री पे है, वहाँ पे वेसल में आपको कॉलम में जो है, जो जीए ड्राइंग है उसमें से पूछेगा कि 38B कहाँ है, किस डिग्री पे है। तो आपको वहाँ से आने के बाद जो है ओरिएंटेशन में देखना है, और यहाँ पे जैसे कि देख के बता देना है 38B 75 डिग्री पे है ये नोजल। उसके बाद ये कितना इंच का है, तो आपको जो है जो नोजल का डाटा होता है, नोजल डिटेल, वहाँ पे देख के बताना है कि ये कितने इंच का है और कौन सा नोजल है, वहाँ पे जो है सारा दिया रहता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है भाई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है फिटर इंटरव्यू में, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत ड्राइंग के बारे में पूछा जाता है। पाइप का आईडी तो नहीं पूछते हैं, शेड्यूल पूछेंगे, ओडी पूछेंगे। तो पाइप का ओडी जो है आपको हमेशा याद होना चाहिए,
जितना छोटा से छोटा आप याद कर सकते हैं वहाँ से लेके, यानी कि मुझे लगता है 1/2 इंच से लेके 12 इंच तक के पाइप का ओडी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है 12 इंच के बाद जो है आप जितने इंच का पाइप है उसमें 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ओडी जो है आ जाएगा। और शेड्यूल के हिसाब से जो है पाइप का ओडी कम या ज़्यादा होता है। तो मैंने जो है एक पूरा वीडियो बना के रखा है पाइप के ऊपर, पाइप का ओडी, आईडी, शेड्यूल, थिकनेस, कितने इंच तक का पाइप का ओडी याद रखना चाहिए, ये सारा वीडियो मैंने बना के रखा है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं और उसमें जो है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये होता है दोस्तों इंटरव्यू में, फिटर इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, यही सब पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत जानकारी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।